तो आरटीआई का सवाल भी नहीं उठता है। आरटीआई अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप 90th लेन वाले पास जाइए, वो खासी खुशी आपको दे देगा। तो अगर आप समाज के लिए सेवा करना चाहता है तो प्लीज़ कम विथ क्लीन हैंड, डोंट पुट ग्लोव, क्लीन ग्लोव ऑलवेज हाइड ए डर्टी हैंड्स। तो उसमें जितने भी हमारा कमिटी मेंबर्स है उनको एक एक को 15-10 लाख लिया बोला, उन लोग एलिगेशन डाला। क्या अगर आप लोग में कुछ प्रूफ है तो दिखाइए, अदरवाइज अपना ही इंटरेस्ट को देख के जो है ये आरोप लगाया गया है। DLRSO को ये दोनों ने एक्सटॉर्शन वे में कोशिश किया, 9 करोड़ जैसे डिमांड किया, और एक तो जो उन्होंने 3 करोड़ जैसे डिमांड किया। उन दोनों को मैं बोलता हूँ कि मीडिया में आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जानना है ब्लैक एंड व्हाइट में। और आजकल हमारा सोसाइटी में आरटीआई को मिसयूज करता है और बैकडोर एंट्री से करके बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करते हैं। तो यहाँ में सेल्फ स्टाइल उन्नुग है जो कर रहा है। जितने भी व्यूअर्स है, मैं फिर से सुबरा नमस्ते कहना चाहूँगा। जैसे कि आज हम लोग फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा है, उसमें कल हम लोग का जो है कुछ पॉइंट जो है छूट गया था, इसलिए हम लोग लीगल हम लोग का कंसल्टेंट है उससे एडवाइस लेके फिर से हम लोग आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ रहा है। वो पॉइंट के साथ हम अभी आए हुए हैं। हम लोग का जो कमिटी है, ये हम लोग का जो नाफाक बोल के है, नाफाक स्टैंड फॉर नेपको प्रोजेक्ट अफेक्टेड कमिटी तातो। ये जो है 18 मेंबर्स है यहाँ पे। मेरा नाम बाबू ग्रीनिया है और हम ये कमेटी का प्रेसिडेंट है। और मेरा लेफ्ट साइड में जो बेटा है एडवोकेट बोटायुतो, ही इज़ जनरल सेक्रेटरी, एंड राइट साइड में श्री तैराग्योर, ये हमारा कन्वीनर है। और ये केम्बोम बगरा एडवोकेट, ये हमारा लीगल कंसल्टेंसी है। और श्री ताजा है मेंबर, कमेटी मेंबर, एंड श्री मामरुदा एक्स ASM कमेटी मेंबर। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ इसलिए आए आपका मीडिया में, क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, FB में ये ट्रेंड्स हो रहा था, वायरल हो रहा था कि कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के कुछ पैसा इधर उधर कर दिया, मिसमैनेज कर दिया। उसी सिलसिले में हम क्लियरिफाई करने यहाँ आया है। एक्चुअली हमारे बीच ऐसे कुछ नहीं है, कुछ एवरीथिंग वाज डन इन फ्री एंड फेयर मैनर एंड ट्रांसपेरेंसी वे। तो जहाँ तक सवाल जो एम्बेलिशमेंट ऑफ मनी, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट मनी, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि हमारा वहाँ का जो बिल था, नेपको तातो 2 प्रोजेक्ट का बिल था, वो एक्चुअली 2012 का जो बिल डिड एंड प्रिपेयर बाय डिप्टी कमिश्नर आलो, उसका मुताबिक ही पेमेंट किया। क्योंकि उसमें नया कोई प्रेस बिल नहीं बना, तो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ एनी एम्बेलिशमेंट ऑफ मनी। और किसी को पे बार करके किसी को ज़्यादा कम देने का सवाल ही नहीं है। कारण एवरीबॉडी हैज़ पोसेस हिज ओन बिल्स इन फॉर्म ऑफ अवार्ड लेटर, सबका पास है। एवरी 96 बेनिफिशियरी पास अपना अपना ये है अवार्ड लेटर है। उनको किसको कितना मिलना है वो पहले से तय है और सब जानता है एक दूसरा को, इसका कितना है, मेरा कितना है। वो अवार्ड ले चुका है सबका पास। और एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी पास वो अभी भी है। जैसे मेरा पास भी है अपना अवार्ड, इनका पास है और सबका पास है वो। इसलिए ये पैसा इधर उधर करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो सेकेंडली रिगार्डिंग द आरटीआई तो मारने का कोई जगह ही नहीं है। अभी हम जैसे बताया, अवार्ड लेटर आप घर घर में जाइए, सब आपको जेरोक्स कहीं दे देगा। एडमिनिस्ट्रेशन में वो प्रेशर करके आरटीआई मारने जरूरी है, क्योंकि उसका पास रिकॉर्ड पहले नहीं था। क्योंकि वो बनाया, बिल बनाया रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो तातो में पहले था, वो छोड़ के चला गया। इसका बाद नेप को ओवरटेक करने का बाद और रिलायंस का ही पेमेंट को ही एसीटीज बिना उसको हेर फेर करके एसीटीसी पेमेंट किया। तो आरटीआई का सवाल भी नहीं उठता है। आरटीआई अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप 90th लेन वाले पास जाइए, वो खासी खुशी आपको दे देगा। और टोटली जो है प्रोसेस ऑफ ये डिसबर्समेंट्स, प्रोसेस ऑफ डिसबर्समेंट पैसा भी सबको अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर लॉ में दिया, इस्टेब्लिश लॉ में दिया। और प्रोसीड्यूर, एंटायर प्रोसीड्यूर ऑफ डिसबर्समेंट कोई लेकुना नहीं है। एवरीथिंग वाज डन इन फ्री एंड फेयर मैनर एंड ट्रांसपेरेंसी वे। और एक हो सकता है 1-2 आदमी का
ये इधर उधर में थोड़ा इंटरेस्ट और सोलिटियम में कैलकुलेशन एरर होने का वजह से वो पॉइंट को लेके 1 या 2 हो सकता है, उसको लेके ये लोग यूएन ट्राई कर रहा है, लेकिन वो मीनिंगलेस है। जो हम लोग को कमिटी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहा है, दे आर सेल्फ इंटरेस्ट पर्सन, दे आर डूइंग फॉर देयर बेनिफिट ओनली। कोई किसी समाज के लिए, कोई किसी पब्लिक के लिए, कोई 96 लेन ओनर्स के लोग नहीं कर रहा है, वो जस्ट फॉर सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट। तो इसी साथ हम और एक बोलना चाहते हैं, अगर आप समाज के लिए सेवा करना चाहता है तो प्लीज़ कम विथ क्लीन हैंड, डोंट पुट ग्लोव इन योर हैंड, बिकॉज ग्लोव, clean glove always hide a dirty hands. So please come with, if you want to really serve the public of Tato, please come with clean hand. Don't wear glove. Thank you. तो जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने आप लोग को बताया, तो मैं जैसे जैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ, मैं थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हमारा जो है जो नेपको जो अभी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो है रिलायंस से टेक ओवर किया गया वाला है। इसका जो रिलायंस का जो है 2009 में शुरू हुआ और 2012 में इसका जो है हम लोग जितना भी हम लोग का 96 लैंड ओनर्स को है, हम लोग को अवार्ड लेटर भी तक हो गया था। जितना भी स्टेजेस को जो है पार करके अवार्ड लेटर हम लोग को दिया गया था। तो उसमें जो है वो कंटिन्यूशन नहीं कर पाया। जो रिलायंस जो है वो वेस्यांग डेप्यूटी कमिश्नर दिए वेस्यांग में था, तो वो कंटिन्यू नहीं करने का वजह से जो है अभी नेपको जो है इसको टेक ओवर कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश में जो हम लोग का ये MOU साइन हुआ, तब से जो है हम लोग को दिए CUMI का तरफ से हम लोग को एक इंटीमेशन दिया, जितना भी लैंड ओनर है तो इसको जो है 5 सितंबर 2023 में हम लोग को जितना भी 96 लैंड ओनर है उसको इंटीमेशन दिया कि हम लोग एक जो है मीटिंग करेगा रिलेटेड रिगार्डिंग जो नेपको का जो हाइड्रोजन का जो प्रोसीडिंग में। तो साथ साथ हम लोग जो है एक फ्री डिस्कशन किया श्री दामदर जो वो आओ प्रेसिडेंट के जो रेसिडेंट में, कि हम जो है इसको किस तरह से ये कंपेंसेशन को आगे जाके क्लेम करेंगे, या हम रिलायंस के जो 2012 में हमको जो अवार्ड दे चुके थे इसमें हम स्टैंड करेंगे या फ्रेश सर्वे करेंगे। इसके लिए हम लोग बैठक किए थे। तो वो मीटिंग में 17 सितंबर 2023 में मैक्सिमम लैंड ओनर जो वहाँ पे आए हुए थे और सभी ने अपने राय, अपने कंसेंट जो है दिया कि ये जो है 1984 जो रिलायंस का जो है 2012 का जो हम लोग को अवार्ड दिया गया, उसी में हम लोग सब कंसेंट दिया, सभी ने अपना सहमति दिया। तो उससे चलते उसके साथ साथ जो है हमको जो है 19 सितंबर 2023 में दिए CUMI में जितना भी कमिटी मेंबर्स है और जितना भी जो नेपको के डेलीगेट्स थे उसको हम लोग एक साथ जो है अंडर द मीडिएशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर CUMI डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक बड़ा मीटिंग रखा। उसी में हम लोग उसी वो पॉइंट में ही स्टैंड बाय किया। और जहाँ तक कुछ लोग, 2 कंप्लेनेंट लोग ने कहा कि हम लोग का जो कमिटी है जो बायस है, हम लोग जो सेल्फ डिजिग्नेटेड है, हम लोग जो है खुद से सेल्फ स्थायी कमिटी बना के ऐसे कुछ हम लोग को एलिगेशन डाला। तो ये कॉन्फ्रेंस तो खास तौर पे उसी के लिए है। और जो दिए में जो पेपर प्रोसीडिंग हुए हैं उसमें बहुत ऑफेक है, अनक्लियर है बोल के उन्होंने क्लियरली बोला। तो उसी के लिए आज का कॉन्फ्रेंस बैठा गया है। ये ऐसे सरासर ये गलत बात है, ये आरोप है, ये देखा देखी सेल्फ बेस्टेड इंटरेस्ट वाला जो अपना ही इंटरेस्ट को देख के जो है ये आरोप लगाया गया है। दिए डिप्टी कमिश्नर CUMI के साथ साथ हम कमिटी को, ये कमिटी कैसे सेल्फ डिजिग्नेटेड हो सकते हैं। हम मीटिंग किया, मीटिंग करने के साथ साथ हम 17 में 96 लैंड ओनर के सहमति से अलॉन्ग विथ एडवाइस फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर से हम लोग ये कमिटी जो है फॉर्मेशन जो हुआ है, बहुत लीगली ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोसीडिंग को रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम जो है कमिटी बनाया। और जैसे कि और फिर एलिगेशन जो है हम लोग को जो लगाया गया है, जो खास तौर पे हम जो कमिटी को
जो हमारा एक नेपको फोरम बोल के व्हाट्सएप में है, तो उसमें जितने भी हमारा कमिटी मेंबर्स है उनको एक एक को 15-10 लाख लिया बोला, उन लोग एलिगेशन डाला। तो इसको अगर हम लोग का आज का बैठने का ये एक कारण है, अगर आप लोग में ये अगर एविडेंस है, आपका प्रूफ ऑफ एविडेंस है, हम लोग किसी से या हम लोग का दिए से हम लोग को मिल के या रुपया कुछ लेने का अगर आप लोग में कुछ प्रूफ है तो दिखाइए। अदरवाइज आप ब्लंडर ऐसे मत बोलिए कि हम जितने भी कमिटी मेंबर को, तो इसको आप जो है हम लोग आप लोग को समय देता है कि 1-2 सप्ताह में आप दो इसको जो अप्लाइज करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग वी विल गो फॉर द लीगल एक्शन। हम जो है कानून का दरवाज़ा नॉक करेंगे, इधर हम जो है लोकल कबांग में बात करेंगे। हम इवन अगर ऐसे नहीं होने से हम लोग एफआईआर तक जा सकता है, क्योंकि किसी का इमेज को इस तरह तार्निश करना ये सरासर गलत बात है। और जहाँ तक जो दिए का जो पेपर वर्क्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है बोला, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग शुरू से हम लोग जितने भी कमिटी मेंबर्स है, हमारा खुद प्रेसिडेंट है, जीएस है और ये मेंबर लोग है, खुद इन्वॉल्व हुए हैं। जितने भी पेपर प्रोसीडिंग हुए हैं, दिए डिप्टी कमिश्नर जो है कमिटी का थ्रू से क्या है वो एक ऑर्डर भी बनाया है। तो कमिटी हम लोग अपना बेस को हम लोग जितना हम लोग करना है, जितना भी पेपर प्रोसीडिंग में सिस्टमेटिक्स से फ्री एंड फेयर से हम लोग किया है, तो उसमें शुरू से ही हम लोग जो है एनओसी को डीसी ऑफिस में, डीए ऑफिस में हम लोग सबमिट किया। सभी 96 लैंड ओनर खुद से जाके एनओसी को दिया, लैंड के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बोल के, और कोई फोर्सफुल नहीं है उसमें, खुद अपना विलिंगली और वॉलंटरीली खुद जाके एनओसी को दिया। और वो बोल रहा है कि ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर किया, वे ऐसे कुछ भी नहीं है। जब आपका अमाउंट आपका एवर्डिंग अमाउंट है उसको 15 फरवरी में वो जो है समय दिया गया, डिस्प्ले किया। उसमें जितना भी इंडिविजुअल का, जितना कंसर्न इंडिविजुअल का अमाउंट को अच्छी तरह से वो जो है बना के दिखा के रखा, टेबल में रखा, और जितने भी आए हैं खुद अपना अमाउंट को देख के अपना सिग्नेचर दिया। इसमें कोई जो है ओफेक ये ऐसे अनक्लियर ऐसे कुछ नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंसी से हुआ, फ्री एंड फेयर से हुआ। और मैं जितने भी व्यूअर्स है, मैं उसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, खास तौर पर 96 लैंड ओनर जो हमारे तातों के हैं, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग कमिटी शुरू से डे 1 से हम लोग मेहनत कर रहे हैं 96 लैंड ओनर का इंटरेस्ट के लिए। तो इसमें जैसे कि अभी 1984 का जो लैंड एक्ट हो गया, इसमें लारा एक्ट नहीं है, तो इसमें भी अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा रुपया के लिए और फर्दर और रुपया के लिए जो है हम लोग कमिटी जो है इसको भी लड़ रहा है कोर्ट में। ये आप लोग को मैं पेपर दिखाना चाहूँगा। ये ऑलरेडी जो है हम लोग जो है कोर्ट में ये हमारा हियरिंग भी हो चुका है, लैंड का जो है एनहांसमेंट के लिए और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए, और काफ़ी सारा यहाँ में पॉइंट्स है। और फॉरेस्ट का जितना भी हम लोग का जो नहीं मिला, तो उसको हम लोग लारा एक्ट में इनहेंस करो, उसको जो है रिकन्सिडर करो बोल के अपील ऑलरेडी किया गया। इसलिए 96 लैंड ओनर को ये मैं विनती करता हूँ कि इस तरह का लोग को जो अपना इंटरेस्ट को लेके आप लोग को जो गुमराह करेगा, जो मिसलीड करेगा, उन लोग का बात मत सुनिए। जो हम लोग जेन्युइनली जो लड़ रहा है 96 लैंड ओनर के लिए, उन लोग में आप जो है साथ दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आया हूँ। नेपको प्रोजेक्ट अफेक्टेड कमिटी तत्व का लीगल कंसल्टेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीओमी, इन दोनों को रिप्रेजेंट करके उन्होंने ऑथोराइज करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को दे रहा हूँ। ये कल परसों एक आप लोग मीडिया में देखा होगा, एक किरण रिया और बोकेन हेयो दोनों ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया, जिसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये नापक इन लोग को एलिगेशन लगाया। तो अभी प्रीवियस स्पीकर बोल चुका है, लेकिन थोड़ा मैं कुछ चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो कंपनसेशन इशू है 2012 में तय किया हुआ है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पर्समेंट करने से भी वो एक
क्लार्क का रूप में काम किया है। और प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन में बिजी थे, उन्होंने एक पिप्ट बार्स को एक लेटर इशू करके DLRSO को ऑथोराइज किया कि डिस्पर्समेंट करना है। जैसे कि हमारा तत्व में इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, कम्युनिकेशन ये ठीक नहीं है, इसलिए SBI आलो में बैठ के आलो का कनेक्ट करके सही सलामत डिस्पर्समेंट किया है। और इसमें देखा गया तो ये 2012 को उन्होंने रखा है और रिव्यू नहीं किया कि पब्लिक के हित में, क्योंकि अभी रिव्यू करने से भी अभी का रेट भी शायद पर स्क्वायर मीटर 11 रुपीज़, ऐसे नहीं करके पब्लिक का भला में किया है। तो बात ऐसे है कि DLRSO को ये दोनों ने किरण रिया और बोकेन हेयो ने एक्सटॉर्शन वे में कोशिश किया। उन लोग का जो एक्चुअली ये किरण तो लैंड कॉम्पेंसेशन बेनिफिशियरी लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन उनका पिताजी का नाम है। उन्होंने 9 करोड़ जैसे डिमांड किया और एक तो जो बोकेन हेयो उन्होंने 3 करोड़ जैसे डिमांड किया। तो DLRSO ने क्लियरली बोला है कि ये जो है 2012 का है, इसमें मेरा कुछ भी ये नहीं, मैं सिर्फ डिस्पर्समेंट कर सकता हूँ। और बहुत ही कोशिश करने का उन्होंने यहाँ काफ़ी रिकॉर्ड से व्हाट्सएप दिया और हाई कोर्ट का फोटो को क्लिक करके भेज के व्हाट्सएप में आप बात नहीं मानेगा तो कोर्ट कैसे होगा, हाई कोर्ट में फाइल करेगा, ये सब बहुत ही वगैरह वगैरह ये दिया है। ये इस तरह का गतिविधि बिल्कुल ठीक नहीं। आप क्लीन होके आइए, क्लीन में ये अपना क्लेम कीजिए। इसलिए लेकिन बाद में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को ये एक लेटर भी है, एक एपोलॉजी भी मांगा है, लेकिन मीडिया में तो नहीं आया है। लेकिन उन दोनों को मैं बोलता हूँ कि मीडिया में आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जानना है ब्लैक एंड वाइट में। ये प्रोजेक्ट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मन लगा के कर रहा है, DLRSO भी बहुत ही अपना काम काज छोड़कर संघर्ष कर रहा है। इसमें मैं मेचुका में गया हूँ और पूरा डॉक्यूमेंट्स को देखा है तो एक तो भी इधर उधर नहीं है, सही क्या है। इसको इस तरह का एलिगेशन लगाना बहुत ख़राब है। और आजकल हमारा सोसाइटी में RTI को मिसयूज करता है और बैकडोर एंट्री से करके बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करता है। इस तरह का काम को नहीं करना है। एक COMI डिस्ट्रिक्ट एक नया डिस्ट्रिक्ट है, अभी बहुत ही डेवलपमेंट का पार्ट ऑफ प्रोग्रेस चल रहा है, कोऑपरेट करना है। अभी का जो DCB तत्वों को भी विदिन नो टाइम में मेचुका से शिफ्ट करके हेड क्वार्टर को इतना अच्छी तरह से कर रहा है और DLRSO भी अपना ये से कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ में ब्लेम करने का नहीं है। 96 लैंड ओनर्स अप्रिशिएट करके उन लोग को मीटिंग बैठ के ये कमेटी का थ्रू से सब कुछ होना है बोल के फैसला किया, तो यहाँ में सेल्फ स्टाइल उन लोग है जो कर रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का, मैं विंग लीगल कंसल्टेंट और बोर्ड पार्टी बोल रहा हूँ, आप जो भी किया है मीडिया में आके क्लियरिफिकेशन देना है। और ये अगर आप क्लियरिफिकेशन ठीक तरह नहीं देने से आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना आप कर सकता है, क्योंकि सीधी बात है कि ये क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन फाइल करने से कोर्ट में आप परेशान होगा। इसलिए इस तरह का कारोबार नहीं करना। और मैं सभी व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको अप्रिशिएट करने का वजह से इस तरह का नहीं करना चाहिए। मेरा बात यही मैं जमा करता हूँ।